आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पहला। अध्याय पहला में कल पढ़ाए थे परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा समाज का। आज पढ़ा रहे हैं समाज की, आज ही पढ़ा रहे हैं समाज की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी। समाज की परिभाषा हेडिंग है आज, समाज की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं बच्चे, ध्यान दो। समाज की परिभाषा। हाँ, र्यूटर कौन है? एक समाज शास्त्री है। र्यूटर के अनुसार समाज वह अमुक्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों में एवं उन सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। जटिल पारस्परिक संबंध, रिलेशनशिप का बोध कराता है। समझ रहे हैं? जटिल पारस्परिक संबंध मतलब रिलेशनशिप का बोध कराता है, परिचय कराता है, इसे समाज कहते हैं। अब देखिए अगला गिडिक्स कौन है? एक समाजशास्त्री है। इसने समाज की परिभाषा क्या दिए हैं ये समझिए आप, है ना। गिडिक्स के अनुसार लिखिएगा, गिडिक्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। समाज क्या है? स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, एक संघ है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से रिलेशनशिप रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसे समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। कितना सुंदर परिभाषा है, बंद, फुल स्टॉप। ये परिभाषा आपको रट लेना है, परिभाषा आपको सॉलिड लिखना है, नंबर मिलेगा सॉलिड। आपको ध्यान देना है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। अध्याय पहला हम शुरू किए हैं, है ना। देखिए फिर एक समाजशास्त्री के बारे में पढ़िए। देखिए लिखिए, मैकआइवर एवं पेज के अनुसार क्या है? मैकआइवर एवं पेज के अनुसार ये कौन है? मैकआइवर एवं पेज एक समाजशास्त्री हैं, ने समाज को परिभाषित कर देते हुए लिखिएगा। मैकआइवर एवं पेज के अनुसार समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाज रीतियों या परिपाटियों तथा कार्य प्रणालियों की अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियमावली तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। मानव व्यवहार की स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है ना, सिस्टम है। इस सरल परिवर्तन जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसके अनुसार? मैकआइवर एंड पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठेठ भाषा में बता रहे हैं आपको परिभाषा। मैकआइवर एंड पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है, जैसे मकड़ों का जाल। तो ये व्यवस्था, ये सिस्टम बारे आपको जानना है इसमें, है ना। क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना। अब इसको लिखना है आपको, है ना। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि, चाहे उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लिखने की शैली आपको ध्यान देना है, पर आप चेंज करके कैसे लिखिएगा, सर क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा। देखिए आपको समझना है, डिफिनेशन लिखा रहे हैं, आपको एग्जाम में आएगा समाज से क्या समझते हैं, व्हाट इज सोसाइटी, क्या समझिए, व्हाट इज सोसाइटी, अथवा समाज से क्या समझते हैं, अथवा समाज की परिभाषा लिखिए, अथवा समाज की व्याख्या कीजिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है विशेष। पढ़ाई की एक शैली होती है, एक कला है पढ़ाई, सोचिए एक साइंस है। समाज विज्ञान समाज का अध्ययन करता है, समाज के बारे बताता है। तो हम समाज के बारे आपको जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, किस एंगल से आएगा। आपको हर एंगल से क्वेश्चन पूछेगा, आपको लिखने के लिए
तैयार रहना है कि सर क्या पढ़ाए हैं, हमारे गुरु ने क्या बताए हैं, कि समाज की परिभाषा दीजिए, समाज से क्या समझते हैं, समाज का क्या अर्थ है, समाज की व्याख्या कीजिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। समाजशास्त्री का नाम देना है मजुमदार। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार समाज संबंधित सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। मैकाइवर एंड पेज कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, इसे मकड़ों का जाल। एक अलग अलग समाजशास्त्री का आपको अलग अलग परिभाषा हम बता रहे हैं। अब आपको लिखना है कोई एक परिभाषा को, डिफिनेशन बहुत साफ शब्द में लिखना है आपको, नंबर सॉलिड मिलेगी आपको, ध्यान देना है पढ़ाई को। और नहीं समझ में आए तो हमसे आप पूछिए और मिलिए कि सर समझ में नहीं आया। आपको अधिकार है पूछने का, आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा। गुरु से संपर्क में रहिएगा कि सर कैसे होगा, हम नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझाइए। मैं 10 बार आपको समझाऊंगा, मेरा फर्ज है, पढ़ाना मेरा काम है। लेकिन आपको भी मेहनत करना है। समझ रहे बात को? आपको हर चैप्टर वाइज कॉपी रखना है और आपको हर चैप्टर वाइज लिखना है। हर चीज को हम दिखाते हैं आपको चैप्टर वाइज, हर टीचर दिखाता है। हर टीचर के संपर्क में आपको रहना है, मेम का भी, सब कोई संपर्क में आपको रहना है और इस चीज को लिखना है, रट जाना है एग्जाम के लिए, है ना। अब देखिए इसी को प्रराप चेंज करके हम बोले कैसे लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। इसमें कुछ विद्वान ने समाज की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की है। देखिए अलग लिखा है, भिन्न भिन्न रूप में समाज की परिभाषा की है। कौन? समाजशास्त्रियों ने की है ना। र्यूटर की परिभाषा अत्यंत सरल है। र्यूटर कौन है? अभी लिखाए हैं, एक समाजशास्त्री है। र्यूटर की परिभाषा अति सरल है ना। अपने समाज को एक समूह अमुक्त, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को एक अमुक्त व्यवस्था माना है। अपने समाज को अमुक्त एक सिस्टम माना है। सिस्टम क्या है? व्यवस्था है। आपको जानना है सिस्टम क्या है? व्यवस्था है। जैसे हम बोलते हैं सिस्टम से पढ़ाई करो, सिस्टम में रहो, सिस्टम से खाओ, सिस्टम से, हर चीज में सिस्टम होनी चाहिए, तब आप डेवलपमेंट की बात कीजिएगा, विकास कीजिएगा। हर राज्य को, स्टेट को, परिवार को, समाज को, सोसाइटी को, हर तरह सिस्टम होनी चाहिए हर चीज का। हमको बात करते तो भी सिस्टम से बात करना चाहिए, किसी को सिस्टम से पढ़ाना भी चाहिए। आपको भी सिस्टम से, स्टूडेंट लोग को, बच्चे में कोई सिस्टम से आपको रहना चाहिए। यस, आगे देखिए, है ना। देखिए, समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों से होता है और ये संबंध स्वयं ही अमुक्त होते हैं। इसके विपरीत जिडिक्स ने समाज को मुक्त तथा अमुक्त होने दोनों ही रूपों में विवेचना की है। लेपियर की उपयुक्त परिभाषा से यह और भी स्पष्ट है कि केवल कुछ लोगों के द्वारा के साथ मिलकर जाने से या उनके द्वारा एक समूह का निर्माण करने मात्र से समाज नहीं बनता, अपितु जब उन्हीं लोगों में और उनके बीच होने वाली पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप एक निश्चित और जटिल प्रतिमान उभरता है तो उस प्रतिमान को ही समाज कहा जाता है। एक दूसरे में जो रिलेशनशिप होता है उस प्रतिमान को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी परिभाषा में समाज को सामाजिक संबंध की एक परिवर्तनशील व्यवस्था मानते हुए उनके आवश्यक आधारों पर का उल्लेख किया है और समाज की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए इस परिभाषा का विस्तृत अध्ययन उसने किया है ना। मैकाइवर एवं पेज ने समाज को विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों का जाल मानते हुए समाज के तहत प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। अगला दिन पढ़ाएंगे समाज के आधार कौन कौन है। परिभाषा हो गया समाज के आधार। मैकाइवर एंड पेज ने समाज के आधार को अलग अलग तरह से वर्णन किया है। बस आज इतना ही।